आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों मुजफ्फरपुर जो स्टेशन है वह अब समस्तीपुर रेल जोन में आ गया है, सीमांकन हो गया है। पहले मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और सोनपुर रेल मंडल का जो क्रू लॉबी था वह मुजफ्फरपुर था, पिछले कई वर्षों से था, लेकिन अब सीमा का बंटवारा हो गया है। तो ऐसे में 78 जो रनिंग स्टाफ थे उनका तबादला कर दिया गया है अलग अलग जगहों पर, जिसके बाद अब मनमाने तरीके से किए गए तबादले को लेकर जो रनिंग स्टाफ है रेलवे के 78 रेलवे स्टाफ है, रेलवे कर्मी है, वह अब 3 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका मांग है कि उनसे पूछा भी नहीं गया और मनमाने तरीके से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे उनके परिवार में अब काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही सबसे मजेदार बात अब यह है कि उनके इस धरना प्रदर्शन में और कपकपाती ठंड में उनके घर के महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और उस मासूम बच्चों का कहना है कि हमारे पापा को हमसे अलग मत करो, हमें पापा के साथ रहना है। तो कहीं न कहीं तमाम तरह के जो धरना प्रदर्शन है और उन्होंने साफ तौर पर जो अपने ऊपर के अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाया है कि ऊपर बैठे अधिकारियों के द्वारा जो नीचे के कर्मी हैं उनका शोषण किया जा रहा है, मनमाने तरीके से उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। हालांकि पिछले बीते कई वर्षों से क्रू लॉबी जो था सोनपुर और समस्तीपुर का वह मुजफ्फरपुर में था, लेकिन अब सीमा का बंटवारा हो जाने के बाद अपने मनमाने ढंग से हम लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे हमारी पारिवारिक कठिनाइयां जो है वह काफी बढ़ गई है। वही महिलाओं का कहना है कि हम लोग भी अलग अलग विभाग में नौकरी करते हैं, ऐसे में दोनों पति पत्नी मिलकर हम किसी तरह बच्चों का परवरिश करते थे, लेकिन अब जबकि मेरे पति का अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर हो गया है, अलग जगहों पर ट्रांसफर हो गया है, तो ऐसे में बच्चों को पालना और बाकी जो घर के काम होते हैं उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई तरह की मांग जो है वह धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों का कहना है। वहीं साफ तौर पर यूनियन जो है अब इनके साथ है और उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मनमाने तरीके से इन लोगों का ट्रांसफर किया गया है वह कहीं से जायज नहीं है और रेल प्रशासन या फिर रेल के जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं उनको एक बार फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है और अगर वह विचार नहीं करते हैं तो फिर हमारा यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पूरे मामले को लेकर धरने पर बैठे रनिंग स्टाफ, उनकी पत्नी और उनके बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। आप लोग स्टेशन पर बैठे हुए अपने पति के साथ धरने पर बैठी हुई है बच्चों के साथ। ये अचानक से रेलवे विभाग के द्वारा जो ट्रांसफर का पॉलिसी लाया गया जिसके तहत झटपट में ट्रांसफर किया जा रहा है, ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा है। कहाँ हमारे बच्चे अभी निश्चिंत है कि हमारे पापा बाहर से यहाँ ट्रांसफर होकर के आए हैं, अभी कुछ समय रहेंगे और अभी अचानक से इस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चे भी टेंशन में, मैं खुद एक वर्किंग हूँ, मुझे भी टेंशन हो रखा है कि हमारा आधा परिवार यहाँ रहेगा, आधा परिवार वहाँ रहेगा, उनके साथ वहाँ कौन रहेगा, बच्चों के साथ यहाँ कौन रहेगा। इस तरह से एक हर चीज का एक नियम होता है, एक पॉलिसी होता है। क्या रेलवे विभाग ने इस पॉलिसी को निभाया है? क्या उनका ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो इस पॉलिसी के तहत एक हर विभाग में एक पॉलिसी होता है जिसके तहत ट्रांसफर लाया जाता है? क्या उनका ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो इस ट्रांसफर को जो है एक पॉलिसी के तहत लाए और सही तरीके से करे? हर बार हमारे पति वहां जाएंगे फिर वहां से वो ट्रांसफर लगाएंगे, जिंदगी भर वो अपनी सिनेटिज को अपने पैसे को लूज करके वो ट्रांसफर ले लेके आते रहेंगे और हमारी जिंदगी ऐसे ही आधा जिंदगी बीत जाएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगा अकेले रहते रहते। क्या हमारे लिए संभव है कि हम हर जगह जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनके साथ साथ जाएंगे या फिर वो हर जगह से ट्रांसफर लेके यहाँ पाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रोका जाए। हाँ, हम लोग पूरी तरह से सब लोग यही चाहते हैं। किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, अब वो क्या एक हमारे घर में है, साथ में हमारे रेल कर्मचारी हम इसी तरह का है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। अब उनकी बच्ची बोर्ड का पेपर देने वाली है और उनकी वाइफ जब गाँव में वर्किंग है वहाँ अपने सास ससुर के साथ रह रही है, तो क्या उनके लिए संभव है कि सास ससुर को छोड़ दे? बच्ची कहाँ जाएगी? 10th बोर्ड देने के लिए मानसी जाएगी या फिर यहाँ मुजफ्फरपुर में रहेगी अकेले? वो अपने पिता के साथ यहाँ मुजफ्फरपुर में रह रही है। तो इस तरह से नहीं। हाँ, आप ट्रांसफर लाए हैं, एक पॉलिसी होगी उसके तहत आप ट्रांसफर कीजिए, जो नियम है उसके तहत ट्रांसफर कीजिए। इस तरीके से नहीं कि उठा के सब अस्त व्यस्त कर दीजिए। और ये जो अभी अब इतना सुरक्षित रेल जो चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, क्या इस तरीके से हमारे जो हस्बैंड है या फिर हमारे भाई बंधु है, क्या वो लोग मानसिक तौर पे प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे रहेगा, हमारे माता पिता कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे?
हम लोग को मुजफ्फरपुर के रहने वाले वासी हैं, हम लोग को यही रहना है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग, मेरे पापा एक लोको पायलट है, हम लोग एक लेंगे तो पत्थर भी तोड़ देंगे और मौका भी छूट जाएगा, बिछड़ जाएगा। हाँ, बेवजह ट्रांसफर हो रहा है, ये अनुचित है। मेरे पापा को कहीं नहीं भेजने के लिए, मेरे पापा ऑलरेडी बहुत ही सारा लॉस के साथ यहाँ पे आए हैं और ट्रांसफर से मेरा पढ़ाई बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 9th में हूँ, अगर मानसी भेजा जाएगा तो मेरा 10th बोर्ड पूरा खराब हो जाएगा। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज ट्रांसफर एक पॉलिसी के तहत हो जिसमें ऑप्शन दिया जाए।